ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 62 62। बुद्धतत्त्वेन धीदोष शून्येन एकान्तवासिना बुद्धतत्त्वेन धीदोष शून्येन एकान्तवासिना दीर्घं प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यं विजीयते जिते तस्मिन् वृत्तिशून्यं मनस्तिष्ठति मूकवत् एतत्पदं वसिष्ठेन रामाय बहुधेरितं दृश्यन्नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनं सम्पन्नं चेत्तदुत्पन्ना परानिर्वाणनिर्वृतिः। विद्यायन मुनि कहते हैं दीर्घम प्रणव उच्चार्य मनोराज्यम विजीयते।
जो सन्यासी है उनके लिए, जो एकांत निवास करने वाले हैं, वो दीर्घ प्रणव के उच्चारण से, मानी प्रणव जप उसको कहते हैं, प्रणव जप के द्वारा भी अपने मनोराज्य पर विजय वो प्राप्त कर सकते हैं। मनोराज्य विजय किम भवति, अतः आह, ये मनोराज्य पर विजय प्राप्त करने से क्या प्राप्त होगा? तो इसलिए आगे के श्लोक में कहते जीते तस्मिन, जब मनोराज्य पर विजय प्राप्त हो जाता है, वृत्ति शून्यम मनस्तिष्ठति मूकवत, वृत्ति शून्यम, यहां पर हमें ठीक से समझना है। कल जैसे मैंने बताया, वृत्ति उत्पन्न होती रहती है, वृत्ति शून्यम, तो क्या मन में कोई वृत्ति उत्पन्न होती ही नहीं है? मूकवत मनः तिष्ठति, तो एतत् पदम वशिष्ठेन रामाय बहुधा ईरिथम, वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ द्वारा राम को इस प्रकार से बहुधा, अनेक प्रकार से ये मन जो है, वृत्ति शून्य मन की चर्चा जो वशिष्ठ मुनि ने योग वशिष्ठ में किया है। एतत् पदम, अब वृत्ति शून्यम को हमें समझना पड़ेगा। ये योग वशिष्ठ और योग में ये चर्चा आती है, निर्विकल्प समाधि हम जिसको कहते हैं। तो कहते हैं कि ये निर्विकल्प समाधि जिसको हम कहते हैं, निर्विकल्प समाधि में वृत्ति शून्य हो जाता है क्या? तो हमें समझना है कि मन शांत है, वृत्ति का प्रवाह, कल परसों जो मैंने बताया कि निर्विकल्प समाधि में क्या होता है, वृत्ति का प्रवाह है। दो दृष्टि से हम देख सकते हैं, एक वृत्ति का प्रवाह है, लेकिन मैं मन नहीं हूं, मैं वृत्ति नहीं हूं। अब देखो, मैं मन नहीं हूं, मन में जितनी भी वृत्ति उत्पन्न हो जाए, गुणातीत में भगवान ने वही कहा ना, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। सात्विक वृत्ति उत्पन्न होती है, राजसिक वृत्ति उत्पन्न होती है, तामसिक वृत्ति मन में उत्पन्न होती है, निवृत्तिम न कांक्षति, उनकी निवृत्ति की इच्छा वो नहीं करते, प्रवृत्तिम न द्वेष, उनके प्रवृत्ति के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वृत्ति नहीं हूं, मैं एक अद्वितीय असंग चैतन्य हूं, वृत्ति का जो असंग अधिष्ठान चैतन्य है। मिट्टी से कितने भी घड़े बन जाए, मिट्टी से कितने भी घड़े, कितने भी नाम रूप की उत्पत्ति हो जाए, मिट्टी एक ही रहती है। उसी प्रकार से एक अद्वितीय चैतन्य है, वो एक अद्वितीय, जो हम पिछले प्रकरण में देख के गए कि एक अद्वितीय चैतन्य जो है, वो चैतन्य में कितनी भी वृत्ति उठ जाए, लेकिन चैतन्य स्वयं तो वृत्ति शून्य है। अब देखो, घड़े में मिट्टी है, मिट्टी में घड़ा नहीं है, तो वृत्ति जो उत्पन्न हो रही है वो मन में उत्पन्न हो रही है, आत्मा में कोई वृत्ति नहीं है, आत्मा वृत्ति शून्य। आप समझो, वृत्ति उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? प्रतिबोध विदितम मतम, आप समझो, वृत्ति शून्य समाधि है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वृत्ति शून्य समाधि से ही आपको ज्ञान हो जाएगा क्या? स्वामी जी हमेशा कहते थे कि ये निर्विकल्प समाधि जो है, निर्विकल्प समाधि जिसको हम कहते हैं, जहां वो वृत्ति के प्रत्यय भी हमें कोई समानता नहीं है। मैं ध्यान करता हूं, ध्यान की क्रिया करने वाला मैं हूं, ऐसी भी समानता वहां नहीं रहती है। आप पतंजल योग ठीक से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो वृत्ति का प्रवाह है, लेकिन उनके प्रत्यय भी हमारे मन में किसी भी प्रकार से वृत्ति शून्यता, माने कि वो वृत्ति का पूर्णतः अभाव नहीं है।
और भले भी निर्विकल्प समाधि में वृत्ति का अभाव हो जाए, तो वृत्ति के अभाव जिसको हम कहते हैं, तो वृत्ति के अभाव को हम ब्रह्म ज्ञान कहेंगे क्या? ये तक पदम जो कह रहे हैं, ये पद है, ये परमात्मा की प्राप्ति। स्वामी जी इसलिए हमेशा कहते थे कि अगर वृत्ति के अभाव को आप ब्रह्म ज्ञान कहेंगे, तो आप जब सो जाते हो तब कोई वृत्ति नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको एक बार सो जाना है। आप सो गए, वृत्ति शून्यता हो गई, ब्रह्म ज्ञान हो गया। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं अनुभव और ज्ञान अलग बात है, बिल्कुल अलग है। आपको कितनी बात अनुभव में आती है, लेकिन उनका ज्ञान नहीं है आपके पास। निर्विकल्प समाधि में वृत्ति शून्यता भी हो जाती है, लेकिन उसको हम ज्ञान नहीं कहते हैं। वृत्ति है कि नहीं है, दोनों है। इसलिए केनोपनिषद जो कहते हैं प्रतिबोध विदितम मतम, प्रतिबोध, वहां बोध मानी वृत्ति है। प्रत्येक ज्ञान की वृत्ति में वो चैतन्य तो हमें उपलब्ध है ही। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा नाम न कश्चित अप्रसिद्धम वस्तु, आपको आपका अनुभव हो ही रहा है, लेकिन उनके पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। वृत्ति के नाम रूप में हम इतने घुल जाते हैं, इतने हमें वहां पर मोहित हो जाते हैं, और इसीलिए वृत्ति शून्यता माने कि कोई नाम रूप भी वहां पर नहीं है। अब समझो, एतत् पदम वशिष्ठेन रामाय बहुधा ईरितम। योग वशिष्ठ में अनेक प्रकार से वशिष्ठ मुनि राम जी को ये समझाते हैं कि आपका मन जो है, मन में वृत्ति है कि नहीं है। समाधि अवस्था में भी वो ज्ञान है, व्युत्थान अवस्था में भी वो ज्ञान है। देखो, इसलिए मैं बार बार कहती हूं, एक विशेष देश, एक विशेष काल, एक विशेष अवस्था को हम ब्रह्म ज्ञान नहीं कहते हैं, और विशेष अवस्था से ब्रह्म ज्ञान होगा ऐसा भी नहीं है। अब समझो, एक विशेष अवस्था के कारण आपको ब्रह्म ज्ञान होगा क्या? न अंतः प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा न उभयतः प्रज्ञा न अप्रज्ञा। अब देखो, चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है न तो अंतः प्रज्ञा है, माने कि न ये सूक्ष्म अवस्था माने कि स्वप्न अवस्था नहीं है, स्वप्न अवस्था नहीं है, न बहिष्प्रज्ञा है, न जागृत अवस्था है। जहां जागृत अवस्था है, जहां स्वप्न अवस्था है, वहां वृत्ति है। न अप्रज्ञ है, सुषुप्ति अवस्था भी नहीं। देखो, इसलिए मैं कहती कि भौतिक रूप से अगर आप देख रहे हैं कि भौतिक रूप से मन वृत्ति शून्य हो जाएगा, हो सकता है, नहीं होता ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, लेकिन अनेक जन्मों में ये संस्कार होते हैं योग के। जन्मों जन्म ये योग की जब साधना करते हैं, तब कहीं जाके ये समाधि, निर्विकल्प समाधि जिसको कहते हैं, कभी अपरोक्ष अनुभूति आप देखो, जितने भी योग में शब्द प्रयोग है, यम कहो, नियम कहो, समाधि कहो, निर्विकल्प समाधि, सविकल्प समाधि, योग के जितने भी शब्द हैं, वो शब्द को शंकराचार्य जी ने वेदांत की दृष्टि से बहुत सुंदर समझाया है। समाधि माने क्या? सम्यक आधीयते अस्मिनिति समाधि, सर्व वस्तु जिसके अंदर अच्छी तरह अपना अस्तित्व रखती है। घड़ा जिसको हम कह रहे हैं, वो घड़ा जो है, वो घड़ा जो है, घड़ा का अस्तित्व है क्या? नहीं है। आप समझो, घड़े का आप अनुभव कर रहे हैं, लेकिन घड़ा है ऐसा आप नहीं कह सकते हो। उसी प्रकार से ये जो जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि हम जो कह रहे हैं, तो
जीव सृष्टि जिसको हम कहते हैं वो है ही नहीं। जिसको आप मैं और मेरा कह रहे हैं, अहंता ममता करके बैठे हैं, वो है ही नहीं। गड़ा है ही नहीं, फिर गड़ा मेरा है या तेरा है कहने का कोई संबंध ही नहीं है। उसी प्रकार से पहले मन है ऐसा कहेंगे तो फिर वृत्ति शून्यता की बात आएगी। आप समझो ठीक से। जिस प्रकार से घड़े नाम की वस्तु ने मृत्यु के इत्येव सत्यम, ये देखो उपनिषद का वाक्य, मृत्यु के इत्येव सत्यम, मृत्यु का मात्र है, उसी प्रकार से ब्रह्म मात्र है। एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र ही है। सृष्टि नहीं थी तब भी ब्रह्म मात्र था, अब सृष्टि है तभी जो कुछ भी है वो क्या है, एक ब्रह्म मात्र है। जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जिसको हम प्राण कहते हैं, जिसको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, जिसको हम मन कहते हैं, वो भी कहां पर है, नहीं है। अन्योंतरात्मा मनोमय, अन्योंतरात्मा विज्ञानमय, मन भी नहीं है। आप समझो, जब हम कहते हैं कि ये जगत नहीं है तो ये जगत में आपका स्थूल और सूक्ष्म शरीर है। आप समझो, मनः तिष्ठति वृत्ति शून्यम मनः तिष्ठति। अब वृत्ति शून्य माने कि वो वृत्ति का अभाव है, आप देख रहे हैं। देखो, इसीलिए रज्जु सर्प का जो दृष्टांत है ना, वो डेंजरस है वो। क्यों? क्योंकि वो हमें कुछ गलत संदेशा दे रहा है। अगर आप सोच रहे हैं जैसे रस्सी का ज्ञान होने से सर्प निकल जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, ये जगत नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। जगत तो वैसा कि वैसा ही रहने वाला है। आपका शरीर भी वही का वही रहेगा। इसीलिए भगवान कहते मत्स्थानि सर्वभूतानि न च मत्स्थानि भूतानि। आप देखो भगवान का वाक्य 9वें अध्याय में भगवान स्पष्ट रूप से कहते न च मत्स्थानि। मेरी दृष्टि से अगर आप पूछ रहे हैं तो ये जगत है ही नहीं। जगत की दृष्टि से आप कहते हैं तो ये जगत को अधिष्ठान प्रदान करने वाला मैं हूं। मत्स्थानि सर्वभूतानि। लेकिन अगर मेरी दृष्टि से आप समझते हो तो कोई जगत है ही न च मत्स्थानि भूतानि। आप समझो, असतः भावः न है ही नहीं। आप समझो, जो असत है, जो विकारी है, जो परिवर्तनशील है, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप समझो, उसी प्रकार से ये वृत्ति भी क्या है, असत है। वृत्ति भी परिवर्तनशील है, एक वृत्ति नहीं रहती है, वो वृत्ति भी बदलती रहती है। और इसीलिए जिसको हम वृत्ति कहते हैं, वृत्ति शून्य माने कि वृत्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। भले वृत्ति आपके अनुभव में आ रही है, भले घड़ा आपके अनुभव में आ रहा है, भले आप घड़े में पानी भरते हो, आप ठीक से समझो, लेकिन घड़ा नहीं है। आप देखो, वृत्ति शून्य। तो मनः तिष्ठति मूकवत, मूकवत। जो मूक होता है, जो बोल नहीं सकता है, वो कोई व्यवहार कैसे करेगा। अब देखो, ये दृष्टांत भी आप देखो, भले वो बोल नहीं सकता लेकिन मुख से वो अपना भाव अभिव्यक्त कर सकता है। हाथ से अनेक प्रकार की मुद्रा के द्वारा वो अपना भाव प्रकट कर सकता है। आओ कहेगा वो, जाओ कहेगा वो, खाना है वो कहेगा। आप देखो, मूकवत भी दृष्टांत भी आप देखो। ऐसा नहीं है कि व्यवहार से, देखो ये टीकाकार कह रहे हैं मूकवत व्यवहार रहितम। तो मूक व्यवहार नहीं करता है, करता है। आप समझो, वो बोल नहीं सकता है लेकिन अन्य प्रकार से वो अपना व्यवहार कर रहा है। जो प्रज्ञाचक्षु है, जो जिसके आंख देख नहीं रही है, लेकिन इनका अर्थ नहीं कि वो व्यवहार नहीं कर रहा है। ऐसे ऐसे बड़े पंडित भी हैं, ऐसे महात्मा भी हैं। चक्षु नहीं है इसका अर्थ नहीं है कि वो भागवत अध्ययन नहीं कर सकते, भागवत प्रवचन नहीं कर सकते हैं, प्रोफेसर नहीं बन सकते, बहुत कुछ हो सकता है। एक इंद्रिय के अभाव से व्यवहार नहीं होता है ऐसा मत मानो।
देखो ये टीकाकार बोल रहा है, हाँ? मूकः सकल वाग व्यवहार रहित, हाँ? सकल वाग व्यवहार रहित, हाँ? अब देखो वाणी से जो व्यवहार करना वो नहीं करेंगे वो, लेकिन अन्य व्यवहार तो है उसमें। इसी प्रकार से वृत्ति शून्य जब हम कहते हैं तो वो शब्दतः हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वृत्ति तो है। वृत्ति जैसे पानी के प्रवाह को हम नदी कहते हैं, उसी प्रकार से मन के वृत्ति के जो प्रवाह है वो वृत्ति के प्रवाह को ही तो हम मन कहते हैं। एक दूसरा भी शब्द है अमनस्कः। अमनस्कः माने क्या? मन नहीं रहेगा। अब देखो इसलिए मैं कहती हूं कि बहुत सारा वाक्य है ना, बहुत सूक्ष्म, बहुत बढ़िया है। आपकी आंख में वो ज्योति है, जो वो चिदाभास है, वो चैतन्य का प्रतिबिंब है, जो अंधकार को भी प्रकाशित करता है और प्रकाश को भी प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो मन को प्रकाशित करता है, मन की वृत्ति को भी प्रकाशित करता है। अब वो साक्षी चैतन्य है, वो साक्षी चैतन्य जो वृत्ति के प्रवाह को प्रकाशित करता है, लेकिन चैतन्य की दृष्टि से कोई वृत्ति का प्रवाह नहीं है। वृत्ति शून्य माने कि चैतन्य में वृत्ति का अभाव है, आप समझो। चैतन्य की दृष्टि से देखेंगे तो मन है ही नहीं, वृत्ति है ही नहीं। चैतन्य में कोई वृत्ति नहीं है, आप समझो। वृत्ति जो है उनका अधिष्ठान चैतन्य है। आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जिसके कारण वृत्ति है, जिसके कारण नाम रूप है, लेकिन आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वृत्ति शून्यत्व। जिस प्रकार से मिट्टी में घड़ा नहीं है, उसी प्रकार से चैतन्य स्वरूप आत्मा में वृत्ति है ही नहीं। आप देखो, आप अगर ऐसा कहेंगे कि मन जो है वृत्ति शून्य, तो वो तो विरोधाभास हो गया। ये नदी है लेकिन नदी में पानी नहीं है, तो पानी नहीं तो उसको नदी कहेंगे क्या? अब समझो, वृत्ति के प्रवाह को ही हम मन कहते हैं, लेकिन वो मन जो है चैतन्य की दृष्टि से देखते हैं तो मन है ही नहीं, अन्योंतरात्मा विज्ञान में। आप समझो ठीक से, मनो ब्रह्म कहेंगे, मन ब्रह्म है? नहीं नहीं नहीं, मन ब्रह्म नहीं है, अन्योंतरात्मा विज्ञानमय है। आत्मा की दृष्टि से न मन है, न देह है, न बुद्धि है। आत्मा में कोई वृत्ति है ही नहीं, वृत्ति शून्यत्व। ये तत्पदम, ये पद है। आत्मा सर्वत्र है, लेकिन आत्मा में कुछ भी नहीं है, ब्रह्म मात्र। देखो पिछले प्रकरण सब देख के गए हम लोग कि एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, दूसरा कुछ है ही नहीं। ये तत्पद, ये पद की चर्चा जो है, ये पद का उपदेश वशिष्ठ मुनि ने राम जी को करा, श्री भगवान राम को उपदेश किया है। बहुधा ईरितम, बहुधा माने अनेक प्रकार से, अनेक दृष्टांत के द्वारा, अनेक प्रक्रिया के द्वारा ये उपदेश किया है कि आत्मा में कुछ है ही नहीं। अब ठीक से समझना, नेह ना नास्ति किंचन। कठोपनिषद में भी यमराजा कहता है नेह ना नास्ति, यह नाना न अस्ति। आप समझो, मृत्यु से मृत्यु आपनोति, यह नाना एव पश्यति। अनेकता का दर्शन करना, जगत का दर्शन करना, वो आपके मृत्यु का कारण है। नेह ना नास्ति किंचन, कुछ है ही नहीं। न अंतः प्रज्ञ, न बहिष्प्रज्ञ, न उभयतः प्रज्ञ, न अप्रज्ञ। न जागृत अवस्था है, न स्वप्न अवस्था है, न सुषुप्ति अवस्था है, न मध्यस्थ उभय अवस्था है।
शांतम शिवम अद्वैतम, एक अद्वितीय शिव मात्र आप है, शांत। और इसीलिए ये समझना पड़ेगा कि आत्मा में कोई वृत्ति है ही नहीं, वृत्ति शून्य। तो मन में वृत्ति, मन शून्य, वृत्ति शून्य हो जाएगा ऐसा मत मानना। मनः तिष्ठति, मनः तिष्ठति माने मन है, और वो मन जो है वो आत्मा में है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं कि ये मन जो है आत्मा की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो ये जगत भी नहीं है, ये मन भी नहीं है। और इसीलिए आगे कहते हैं दृश्यम नास्ति इति बोधेन मनसः दर्श्यमार्जनम। बृहदारण्यकोपनिषद में भी कहते हैं नेह नास्ति किंचन इत्यादि श्रुति अद्वितीय ब्रह्म अतिरिक्त जगत अभाव ज्ञानेन। जब जगत का ही अभाव है तो ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर भी जगत है, सृष्टि है, आप समझो। ये भी ईश्वर सृष्टि है, स्थूल शरीर भी ईश्वर सृष्टि है, सूक्ष्म शरीर भी ईश्वर सृष्टि है। लेकिन अगर चैतन्य की दृष्टि से देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। दृश्यम नास्ति इति बोधेन, दृश्य जगत है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व भी नहीं है। संपन्नम चेदुत्पन्ना परा निर्वाण निर्वृति है। इस प्रकार से दृश्य निवारण मान की ये जगत नहीं है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। अब देखो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। जिस प्रकार से आप दर्पण में पूरी नगरी देख रहे हैं तो दर्पण में नगरी है नहीं है, आपको सब दिखाई देगा वहां पर, लेकिन सही वहां पर है नहीं, कुछ भी नहीं। देखो त्रिपरिमाण आप देख रहे हैं, 3D देख रहे हैं वहां पर। ये 3 डायमेंशन आप वहां देख रहे हैं, त्रिपरिमाण देख रहे हैं। कुछ दूर है, कुछ नजदीक है, कोई ऊपर है, नीचे है, आप देखो, आगे है, पीछे है। दर्पण में सब दिखता है। उस शंकराचार्य कैसे, उसी प्रकार से तुल्यम, उसी प्रकार से ये जगत दिख रहा है। देखो इसलिए मैं कहता हूं वेदांत 2 ही वाक्य आप समझना, या तो आप कहो जगत है या जगत दिखता है। अगर आप कहते जगत है तो जगत को सत्य आप मान रहे हैं, और जगत को सत्य मान के आप सुखी दुखी हो रहे हैं। जगत नहीं है, जगत दिखता है। जिस प्रकार से आकाश नीला नहीं है, आकाश नीला दिखता है। आप समझ, अवभासते, जगत अवभासते, अवभासते माने दिख रहा है, लेकिन देखने से वो सत्य नहीं हो जाता है। कोई वस्तु आप अनुभव कर रहे हैं, आपके अनुभव में आने से भी वो सत्य नहीं बनता है। देखो यही ज्ञान और अनुभव का मैं बार बार आपको कह रही हूं। इसलिए मैं कहती हूं कि ये जगत जो ध्यान वाले जो लोग हैं वो ऐसे अनुभव के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक विशेष अनुभव ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, और जिसका अनुभव हो रहा है वो सत्य है ऐसा भी नहीं है। आपको सूर्योदय का अनुभव हर रोज होता है, आपको सूर्यास्त का अनुभव हर रोज हो रहा है, तो क्या सही में सूर्योदय होता है? नहीं। क्या सही में सूर्यास्त होता है? नहीं। सूर्य का कभी उदय भी नहीं होता है, सूर्य का कभी अस्त होता ही नहीं है। आप समझो, अनुभव में आने से कोई वस्तु सत्य नहीं बन जाती है। और इसीलिए कहते हैं दृश्यम नास्ति इति बोधेन। भले वो दृश्य का अनुभव हो रहा है, भले मन का अनुभव हो रहा है, भले मन की वृत्ति का अनुभव भी आपको हो रहा है, लेकिन नास्ति इति बोधेन, वो है ही नहीं। अनुभव से कोई वस्तु सत्य पुरवार नहीं होती है। अनुभव जो है वो किसी को पुरवार नहीं कर सकता है। देखो इसीलिए ये जगत में भी ऐसा होता है, आप कुछ देखते हैं, देखने मात्र से वो है ऐसा नहीं है।
कई बार ऐसा होता है कि वो कुछ और ही होता है, दिखता क्या है और होता क्या है। अब समझो, देखने मात्र से ये सत्य नहीं हो जाता, अनुभव में आने से वो सत्य नहीं हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं दृश्यम नास्ति इति बोधेन मनसः दृश्यमार्जनम। दृश्यमार्ज, दृश्य है ही नहीं, मन किसका अनुभव कर रहा है? मन भी स्वयं दृश्य है, आप समझो। ये जगत जो है वो दृश्य है। लोचनम दृक, रूपम दृश्यम लोचनम दृक। अब देखो, ये जगत जो है रूप है, वो दृश्य है, और जो लोचन है, वो नयन है, वो क्या है? दृक है, दृष्टा है। तदृश्यम मनः दृक, ये आंख भी दृश्य है और उनका दृष्टा मन है। मन देख रहा है, आंख देखती है कि नहीं देखती है, आपको ठीक से देखता है कि नहीं देखता। अब देख, तो चक्षु जो है वो भी दृश्य जगत में आ जाए। अब मन भी क्या है? मन भी दृश्य है। आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा दृष्टा है। दृगेव न तो दृश्यते, अब वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अब समझो, तो ये सिद्ध करता है कि मन भी दृश्य कोटि में है, मन दृष्टा नहीं है। मन की वृत्ति भी दृश्य कोटि में है। यह दृश्यम तज्जड़म, जो दृश्य है वो तो जड़ है। और इसीलिए ये दृश्य मार्जनम, दृश्य मार्जनम माने कि ये दृश्य की निवृत्ति कर, निवारण करना है। मन भी दृश्य कोटि में आ गया, मन की वृत्ति भी दृश्य कोटि में, बुद्धि भी दृश्य कोटि में है। इसीलिए तैत्तिरीयोपनिषद में अन्योंतरात्मा विज्ञानमय, मन अविज्ञानमय, अन्योंतरात्मा आनंदमय। अब देखो, ये सबका क्या कर रहे हैं? निवृत्ति कर रहे हैं, निवारण कर रहे हैं। और सिद्ध होता है आप ही एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है, आपसे अन्य कुछ है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं मनसः दृश्यमार्जनम, जगत अभाव ज्ञानेन तर्हि संपन्नम चेत दृश्यमार्जनम संपन्नम चेत। इस प्रकार से एक बार आपने सिद्ध कर लिया कि ये जगत है ही नहीं, न च मत्स्थानि भूतानि, फिर क्या हो जाएगा? संपन्नम चेत, जगत ही नहीं है तो आपको सुखी दुखी करने वाला भी कोई नहीं है। परा निर्वाण निर्वृत्ति ही, परा निर्वृत्ति मानी आनंद, और वो आनंद कैसे? परमानंद, परम निर्वाण, निर्वाण मानी मोक्ष, और निर्वाण निर्वृत्ति। आप देखो, निर्वाण मानी मोक्ष है, निर्वृत्ति मानी आनंद है, सुख है। तो यही तो मोक्ष का सुख है, मोक्ष का आनंद है। ये पंचदशी में अभी हम सत्य स्वरूप परमात्मा को समझ रहे हैं, वो आनंद स्वरूप भी आएगा। और इसलिए कहते हैं जब तक ये जगत को आप सत्य मान के चल रहे हैं, जब तक ये जगत के अस्तित्व को आप मान रहे हैं, तब तक आप सुखी दुखी होते रहेंगे। दृश्य मार्जनम चेत, है ही नहीं जगत। देखो, जगत है और जगत नहीं है। इसलिए मैंने कहा जगत है या जगत दिखता है। जिस प्रकार से दर्पण में नगरी दिख रही है, उसी प्रकार से ये चैतन्य स्वरूप आत्मा में ये संपूर्ण जगत दिख रहा है, लेकिन है नहीं। अब समझ, और है अगर कहेंगे तो फिर सब कुछ है।
और इसलिए कहते हैं कि चैतन्य की दृष्टि से देखेंगे दृश्य निवारणम दृश्य मार्जनम। लेकिन ये आप समझेंगे कैसे? मन से ही ये समझना है, आप समझो। बुद्धिग्राह्यम, आपकी दृष्टि से बुद्धि जो है, मन जो है, वो साधन है, प्रमाण है ज्ञान प्राप्त करने के। तो आपके मन से ही आपको समझना पड़ेगा। मनसा एव इदम आप्तव्यम, मन से ही ये समझना है कि ये जगत नाम की वस्तु नहीं है, मैं एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र हूं। इस प्रकार से जब हम देखते हैं उत्पन्ना परा निर्वाण निर्वृत्ति ही, परमानंद की प्राप्ति आपको होती है। वो परमानंद आप स्वयं है। जहां अनेकता है वहां ही दुख है, आप समझो। और इसीलिए कहते हैं मृत्युश्च मृत्युमाप्नोति यह एवं नाना एवं पश्यते। जो अनेकता का दर्शन करता है उसी को ये मृत्यु से मृत्यु की प्राप्ति होती रहती है, उसको जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है। लेकिन जिसने एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, निर्वाण निर्वृत्ति मोक्ष सुख की उसको प्राप्ति हो जाती है, परमानंद की प्राप्ति होती है। ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, आप समझो, ये परमानंद की प्राप्ति है। और इसीलिए वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि एक बार दृश्य मार्जनम, दृश्य निवारणम। अब देखो, तो ये दृश्य निवारणम आप जो कहते हैं, दिखता है ऐसे कहते हैं, उसके लिए शास्त्र में शब्द है बाध। बाध मानी उनकी सत्यता को निकालना। देखो ये द्वैत विवेक प्रकरण का आरंभ हुआ तब भी मैंने कह दिया था कि पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, ड्युअलिटी इज नॉट द प्रॉब्लम। द्वैत आपके लिए समस्या नहीं है, द रियलिटी गिवन टू द ड्युअलिटी इज द प्रॉब्लम। ये द्वैत को आप सत्य मान के चल रहे हैं, वो आपको दुखी कर रहा है। सूर्योदय और सूर्यास्त होता रहता है, मृगजल आपको दिख रहा है, आकाश नीला आपको दिख रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज है जो दिखती है लेकिन होती नहीं है, आप समझ। और इसीलिए ये हमें समझना पड़ेगा कि ये जगत नहीं है। आप भले अनुभव करते रहो, जितना भी जगत का आपको अनुभव हो जाए, कितना भी सुख दुख का आप अनुभव करते रहे, लेकिन फिर भी ये जगत नहीं है, आप समझ। देखो, इसलिए मैं गीता के श्लोक आप अवतरण क्यों करते हो, ये सिद्ध करना पड़ेगा हमें। असतः भावः न विद्यते, है ही नहीं। अगर ये है ही नहीं तो सुख दुख कहां से आएगा? शंकराचार्य जी वही कहते हैं कि वो आप जिसको है कह रहे हैं वो है ही नहीं। सतः अभावः न विद्यते। आप वो सत्स्वरूप परमात्मा है जिसका कभी अभाव होता ही नहीं है, और ये जगत असत है जिसका कभी अस्तित्व ही नहीं है। पहले आप अस्तित्व मानते हो और फिर उसी से आप सुखी दुखी होते हो, ये मूर्खता है, आप समझो। जो नहीं है वो कभी आपको सुखी दुखी नहीं कर सकता है। और इसीलिए ये हमें ही समझना पड़ेगा कि दृश्य मार्जनम माने कि ये दृश्य नहीं है, दिखता है। दिखता है माने उसको शास्त्र में बाध कहते हैं, बाध कर देने का है। यू हैव टू निगेट इट, यू डोंट हैव टू रिमूव द वर्ल्ड। ये जगत की निवृत्ति नहीं करना है, ये जगत को बाधित करना है। ये बाधित करना क्या है, उसके लिए बहुत बढ़िया सुंदर एक दृष्टांत है। एक बार गुरु और शिष्य जंगल से जा रहे थे नगर की ओर। अब जब वो नगर की समीप पहुंच गए तो वो शिष्य आगे जा रहा था, गुरुजी पीछे पीछे आराम से चल रहे। अब शिष्य ने सामने देखा एक बड़ा सा जंगली हाथी वहां पर है। जंगल में आप जाते हो ना,
तो बहुत सारे वृक्ष होते हैं, इसलिए प्रकाश कम होता है। अब वो कम प्रकाश में उसने देखा वहां हाथी है, बड़ा सा हाथी है। अब वो हाथी को देख के वो डर गया। जंगली हाथी है, उनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते और उनकी शक्ति इतनी है, तो वो डर गया, तो वो रुक गया। अब गुरुजी उसके पास में बोला क्या हुआ? अरे गुरुजी वो देखो वहां हाथी है सामने, हम आगे नहीं जा सकते गुरुजी। गुरुजी ने कहा ठीक है आप चलो मेरे साथ। बोला नहीं नहीं गुरुजी वो हाथी वहां पर, हम कैसे जाएंगे वहां पर? तो गुरुजी ने कहा ठीक है मैं हूं ना आपके साथ, आप चलो मेरे साथ। नहीं 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 ये तो जंगली हाथी होती है, कभी भी मार देते हैं। तो गुरुजी ने कहा आप मेरे साथ चलो तो सही। अब देखो, अब गुरुजी को इतनी निर्भयता देख के ये शिष्य को एक आश्चर्य हुआ। तो गुरुजी की ओर देखने लगा, आपको जंगली हाथी का डर नहीं लग रहा है? बोले नहीं। क्यों नहीं लग रहा है? तो बोला आप चलो मैं बताता हूं आपको मुझे क्यों डर नहीं लगता। अब शिष्य को इतना डर, तो पहले शिष्य आगे चल रहा था, फिर गुरु पीछे चल रहे थे, अब गुरु आगे चल रहा है, गुरु आगे चल रहे हैं और वो शिष्य पीछे पीछे डरते डरते चल रहा है। अब गुरुजी वहां गए और हाथी के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया। वो शिष्य को इतना डर लगा कि ये हाथी को पकड़ लिया, कुछ भी कर लेंगे हाथी। गुरुजी ने कहा आ जाओ मेरे पास, पकड़ो हाथी को। अब तो हाथी को पकड़ा तो पता चले तो पत्थर है। अब देखो, तो ये हाथी है कहेंगे तो डर लगेगा, लेकिन ये पत्थर है हाथी नहीं है, तो फिर भय क्या होगा? नहीं है। अब समझ में आता है? हाथी है कहेंगे तो डर है, लेकिन हाथी नहीं है समझ में आ गया तो भय नहीं है। अब समझ, तो क्या हुआ? वो ये पत्थर का हाथी है, किसी ने वो पत्थर का हाथी का शिल्प बना के वहां रखा है। अब गुरुजी तो बार बार ये रास्ते से जाते थे, तो गुरुजी को पता था कि यहां पर है। अब शिष्य पहली बार आ रहा था ये मार्ग पर, तो उसने पहली बार देखा। गुरुजी बार बार यहां से जाते थे, तो गुरुजी को तो पता था कि ये पत्थर का हाथी यहां पर है। अब देखो, तो जैसे ही पता चला कि ये पत्थर है, तो हाथी क्या क्या हो गया? बाधित हो गया। दिखता है, आप समझो, हाथी दिखता है मानी हाथी है ऐसा हम नहीं कह सकते। उसी प्रकार ये जगत दिखता है, ब्रह्म ये जगत जो है वो दिख रहा है, लेकिन उनकी कोई सत्यता है ही नहीं। एक बार आपको समझ में आ गया ये जगत दिख रहा है, फिर ये जगत भी आपके लिए आनंद का कारण है। परा निर्वाण निर्वृत्ति ही। क्यों? फिर ये जीव सृष्टि, देखो जगत है ये जीव सृष्टि है, आप समझो। और उसी जगत में फिर अहंता ममता हम करते रहते हैं, उसी जगत में हम कर्तृत्व भोक्तृत्व करते रहते हैं। अब हाथी ही नहीं है तो मेरा हाथी तेरा हाथी कहां से आएगा? अब समझो। और इसीलिए ये जीव सृष्टि मानी कि जगत को सत्य मान के हम चल रहे हैं और इसलिए दुखी रहते हैं, लेकिन जगत है ही नहीं, ये ईश्वर सृष्टि है, आप समझो। आपको जो दुखी कर रहा है वो ईश्वर सृष्टि नहीं है, वो तो बढ़िया है। जो दुख हो रहा है वो जीव सृष्टि के कारण आगे आएगा सब। और इसीलिए ये जगत है आपकी बुद्धि से निकल जाना चाहिए। जगत दिखता है, जैसे आकाश दिखता है। आकाश में जो नीलापन हमें देख रहे हैं, आकाश में हम सूर्योदय जब होता है तो आकाश में जो हम लालिमा देख रहे हैं, अनेक प्रकार के रंग देखते हैं, लेकिन वो है सही में नहीं है। और इसीलिए ये जगत जो हमें दिख रहा है वो सत्य नहीं है।
और इसीलिए कहते हैं दृश्य मार्जनम। दृश्य मार्जनम माने कि उनकी सत्यता की निवृत्ति करनी पड़ेगी। एक बार चेत संपन्नम, एक बार ये जगत की सत्यता की निवृत्ति हो गई, परानिर्वृत्ति, परानिर्वाण निवृत्ति ही, ये मोक्ष सुख, मोक्ष का आनंद की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। अब देखो जिस प्रकार से नटवत, शंकराचार्य जी कहते हैं नटवत, जिस प्रकार से नट अनेक प्रकार का अभिनय करता है, वो अभिनय करने में सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, लेकिन वो अंदर से जानता है मैं सुखी भी नहीं हूं, मैं दुखी भी नहीं, मैं नट हूं। उसी प्रकार से ये अभिनय हमें सब करना है। माता बन के भी अभिनय करना है, पिता बन के भी अभिनय करना है, पुत्र बन के भी अभिनय करना है। लेकिन ये जो वेश जिसको हम कहते हैं वो मैं नहीं हूं। पिता मैं हूं, मैं पिता नहीं हूं। पुत्र मैं हूं, मैं पुत्र नहीं हूं। इस प्रकार से ये एक एक को बाधित करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं दृश्य मार्जनम। दृश्य मार्जनम माने कि एक एक वस्तु को पकड़ के आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसीलिए सूक्ष्म दिल, अन्नमय मैं नहीं हूं, प्राणमय मैं नहीं हूं, मनोमय मैं नहीं हूं, विज्ञानमय मैं नहीं हूं, एक एक को बाध करना पड़ेगा। जागृत अवस्था मैं नहीं हूं, स्वप्न अवस्था मैं नहीं, सुषुप्ति अवस्था मैं नहीं हूं, स्थूल शरीर मैं नहीं हूं, सूक्ष्म शरीर मैं नहीं हूं, कारण शरीर भी मैं नहीं हूं। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्त आत्मा। आत्मा में न तो ज्ञान है न तो अज्ञान है। आत्मा वो है जो अज्ञान को भी प्रकाशित करता है, जो अज्ञान को भी प्रकाशित करता है। आप ज्ञान और अज्ञान से उठकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्ञान और अज्ञान भी आत्मा में नहीं है। आत्मा नित्य शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। और इसलिए कहते हैं एक बार जिसने ये समझ लिया, संपन्नम चेत, एक बार ये ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया, मोक्ष सुख की आपको अवश्य प्राप्ति होती है। लेकिन ये जानना जो है वो कैसे हो सकता है? परानिवृत्ति की जो प्राप्ति करनी है, निर्वाण निर्वृत्ति की हमें प्राप्ति करनी है। देखो निवृत्ति नहीं है, निर्वृत्ति है। निवृत्ति माने निवारण करना, लेकिन यहां पर निवृत्ति नहीं, निर्वृत्ति है। निर्वृत्ति माने आनंद। और इसलिए तो ये निर्वृत्ति जो है, ये परमानंद जो सुख स्वरूप आत्मा है, ये मोक्ष का जो आनंद है, मोक्ष सुख जो है वो कैसे प्राप्त होता है? तो अगले श्लोक में कहते हैं, 65वां श्लोक 65। विचारितमलं शास्त्रं, विचारितमलं शास्त्रं, चिरम् उद्ग्राहितं मिथः, चिरम् उद्ग्राहितं मिथः, संत्यक्तवासनाद् मौनाद्, संत्यक्तवासनाद् मौनाद्, ऋते नास्त्युत्तमं पदं, ऋते नास्त्युत्तमं पदम्। विचारितम अलम शास्त्रम। अलम माने योग्य प्रमाण में शास्त्र का विचार करना पड़ेगा। शास्त्रम विचारितम चिरम, दीर्घ काल पर्यंत ये शास्त्र चिंतन हम करते रहते हैं। तो क्या उद्ग्राहितम मिथः, किस प्रकार से? मिथा, परस्पर। मिथा माने परस्पर। गुरु शिष्य के संवाद से ये चिरकाल पर्यंत शास्त्र अध्ययन जब हम करते हैं तब क्या है? उद्ग्राहितम। गुरु जो हमें कह रहे हैं, शास्त्र जो हमें कह रहे हैं, उसको हम अच्छी तरह उसका ग्रहण हमें करना पड़ेगा। गुरु और शास्त्र के बिना कुछ भी नहीं होता। कई लोग जो है ये गुरु को भी उड़ा देते हैं, शास्त्रों को भी उड़ा देते। वो मानते हैं कि नहीं नहीं हमें तो सब समझ में आता है, मैं तो सब जानता हूं, अपने आप ही पढ़ लेता हूं, अपने आप ही हो जाता है। नहीं, मीठा परस्पर। अब देखो
गुरु शिष्य के संवाद के द्वारा ही ये चिरम उद्ग्राहितम, चिरम माने कि दीर्घ काल पर्यंत, इस प्रकार से जब गुरु के शरण में रह के शास्त्र अध्ययन हम करते हैं और साथ में अपना भी प्रयत्न हम करते रहते हैं। गुरुमुखी शास्त्र श्रवण जो करना है वो 1 साल 2 साल की बात नहीं है। देखो, इसलिए मैं बहुत सीधा दृष्टांत देती हूँ। एक व्यक्ति डॉक्टर बन गई या एक व्यक्ति वकील बन गई तो वो 1 साल में वकील नहीं बनी है, 1 साल में कोई डॉक्टर नहीं बन जाता, 1 साल में कोई इंजीनियर नहीं बन जाता है। वो तकनीकी ज्ञान जो उसके पास है वो ऐसे नहीं मिलेगा उसको। उसका आरंभ तो वो शिशु मंदिर से ही करना पड़ेगा, बाल मंदिर से ही करना पड़ेगा। अब समझो, तो ये कोई भी ज्ञान है उनकी एक प्रक्रिया होती है। उसी प्रकार से यहाँ विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि ये चीरम उद्ग्राहितम मिथः, मिथः माने कि परस्पर गुरु और शिष्य परस्पर, अलम माने कि योग्य प्रमाण में शास्त्र का अध्ययन वो करते हैं। जब शास्त्र अध्ययन हम करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारी बुद्धि में भी ये ज्ञान जो है स्पष्ट होता है। देखो, इसलिए मैं सीधा दृष्टांत आपको गीता का ही देती हूं कि वो 18 जो अध्याय है, एक अध्याय के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, क्यों? स्वयं सर्वज्ञ श्री कृष्ण भगवान थे, उनको भी 18 अध्याय लगे अर्जुन को समझाने के लिए, और अर्जुन को भी 18 अध्याय चाहिए। कुछ एक शास्त्र से नहीं होगा, अलम शास्त्रम विचारितम। इस प्रकार से योग्य प्रमाण में गुरु के पास ब्रह्म के स्वरूप का, आत्मा के स्वरूप का उपदेश का हम श्रवण करेंगे, चीरम दीर्घ काल पर्यंत। मैं तो यही कहती हूं कि शास्त्र अध्ययन में ही हमें आनंद आना चाहिए, वही हमारा जीवन बन जाना। इसलिए वो शंकरानंद महाराज कहते हैं, जिस प्रकार से ये विषय वासना है उसी प्रकार से हमारे मन में ये शास्त्र वासना बन जानी चाहिए। शास्त्र अध्ययन में ही हमें आनंद आना चाहिए। और इसलिए कहते हैं चिरम शास्त्रम अलम शास्त्रम विचारितम स्यं त्यक्त्वा वासना मौनात्। ये सब प्रकार की जो वासना लेके हम बैठे हैं वो सबका त्याग हो जाएगा। संत्यक्त्वा, अच्छी तरह से त्याग करना है। दृश्य जगत है, दर्शन है, दृष्टा है, ये सबका त्याग हो जाएगा। आप समझो, चैतन्य की दृष्टि से देखेंगे तो न तो दृष्टा है, न दृश्य है, न दर्शन क्रिया है, कुछ भी नहीं है। दृष्टा जो जिसको हम कहते हैं वो तो सापेक्षिक है। चक्षु की दृष्टि से उसको हम दृष्टा कहते हैं, कर्णेंद्र की दृष्टि से श्रोता कहते हैं, मन की दृष्टि से हम मनता कहते हैं, बुद्धि की दृष्टि से हम ज्ञाता कहते हैं। तो ये तो सब सापेक्षिक है, दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता। लेकिन ये सबको जो प्रकाशित करने वाला जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वह आत्मा में न तो दृष्टा है, न दृश्य है, और न दर्शन क्रिया है। और इसलिए कहते हैं कि चिरम, ये चिरकाल पर्यंत ये शास्त्र अध्ययन हम करते रहते हैं। तो ये दृश्य जो है जिसको हम सत्य मान के चल रहे हैं वो सत्य बुद्धि की निवृत्ति हो जाएगी। और इसलिए कहते हैं संत्यक्त्वा वासनाद मौनाद ऋते नास्ति उत्तमम पदम। अब देखो, एक बार ये दृश्य बाधित हो जाएगा, फिर क्या है? उत्तमम पदम। अब देखो, वो उत्तम पद की आपको प्राप्ति हो ही जाएगी। आप में एक अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म हो, ये उत्तम पद है, उसकी प्राप्ति हो ही जाएगी आपको। और उनके लिए ये जगत जो है वो क्या है? बाधित हो जाएगा। जो दृश्य जगत है वो दृश्य जगत उनके लिए बिल्कुल बाधित हो जाएगा। कोई व्यवहार भी नहीं रहेगा, व्यवहार रहित कहा ना। आत्मा की दृष्टि से कोई व्यवहार नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं पश्यन् शृण्वन्, देखते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए, खाते हुए, पीते हुए, ये सब हो रहा है।
फिर भी क्या है, नैव किंचित करो मेरी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, मनसा माने कि ज्ञात्वा, आत्मा में न कोई दृश्य कोटि है, न कोई दर्शन क्रिया है, न दृष्टा स्वयं है। इस प्रकार से ये देखो, दृश्य जगत जिसको हम कह रहे हैं उसमें दृष्टा भी आ गया, आप समझो। आगे मैंने कहा ना कि मन भी दृश्य है, बुद्धि भी दृश्य है, दृष्टा भी दृश्य है। जो जिसको आप दृष्टा कहते हैं, जिसको आप श्रोता कहते हैं, वो भी दृश्य कोटि में आ जाते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि ये दृश्य कोटि का ही निवारण हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। फिर मौनम, मौनम माने क्या, कुछ बोलने का है ही नहीं। मौनाद् ऋतं उत्तम पदम न अस्ति, यही मौन है। मौन माने कि मैं बोलता हूं, नहीं बोलता हूं, न मैं वक्ता हूं, न मैं ज्ञाता हूं, न मैं मनता हूं, न मैं दृष्टा हूं, न मैं श्रोता हूं। इससे अन्य कोई उत्तम पद है ही नहीं। यही उत्तम पद, पद मानी पद्यते, अन्य नहीं। पदम माने कि जो सबके द्वारा जिसकी इच्छा होती है, इच्छनीय, पदनीय माने इच्छनीय, जिसकी सब इच्छा करते हैं उसको पद कहते हैं। वो पद कौन है? आप है स्वयं, मोक्ष स्वरूप जो है, सुख स्वरूप आत्मा आप है, जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, स्वामी जी हमेशा कहते, द सीकर हिमसेल्फ इज अ सॉर्ट। आप जिसकी इच्छा कर रहे हैं वो तो आप स्वयं हैं। और इच्छा तो क्या है? सुखम में स्यात्, मैं सुखी हूं। मैं सुखी नहीं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। और वो आनंद क्या है? इयम आत्मा परानंद है। यम संवित जो है, ये जो संवित है, जो चैतन्य जो है, वही परानंद आत्मा है। और वो संवित से अन्य कुछ है नहीं। और इसलिए कहते हैं कि दृश्य मार्जन, ये दृश्य के दृश्य बाधित हो जाएंगे, दिखता है लेकिन है नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि एक बार ये समझ में आ जाएगा, मौन मौनाद् ऋते उत्तमम पदम न अस्ति। ये वासना रहित जो मौन है, माने कि बोलते हुए भी कह सकते हो मैं बोलता नहीं हूं। आत्मा की दृष्टि से न वक्ता है न श्रोता है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं इससे श्रेष्ठ अन्य कोई पद है ही नहीं। यही उत्तम पद है कि ये दिखता हुआ भी आप कह सकते हो कि मैं नहीं हूं। इसलिए स्वामी जी कहते हैं वेदांत इज अ मैजिक। ये वेदांत जो है ना, वो जादू है। क्यों? आप देखते हैं, आप सुनते हैं, और फिर भी कहते हो मैं नहीं देखता हूं, मैं सुनता नहीं, मैं बोलता नहीं। यही तो जादू है। हाथ में आप घड़ा पकड़ते हो और बोलते हो घड़ा नहीं है। आप सिद्ध कर सकते हो ये घड़ा नहीं है। आप अनुभव कर रहे हैं लेकिन वो नहीं। देखो यही चर्चा है ना, मांडुक्य उपनिषद जो आप पढ़ेंगे, वैतथ्य प्रकरण जिसको कहते हैं, सब अनुभव, स्वप्न का अनुभव आप करते हैं। स्वप्न में आपका सब प्रकार का अनुभव होता है। आप अन्य देश में जाते हैं, उसका भी अनुभव है, काल का भी अनुभव है, अंतर का भी अनुभव आपको स्वप्न में होता है। लेकिन क्या वो सत्य हो गया? नहीं। जागने के बाद पता चलता है मैं तो यहां का यहां ही हूं, कहीं गया भी नहीं हूं और कहीं से आया भी नहीं हूं। अब देखो, जब अनुभव करते तो सब सत्य लगता था, लेकिन जब जागृत में आए तो क्या हो गया? स्वप्न। कई लोग तो ऐसे भी है, स्वप्न में भी स्वप्न देखते हैं। तो स्वप्न का अनुभव है आपको, लेकिन वो सत्य हो गया नहीं। स्वकाल सत्यवद्भद, अपने समय में वो सत्य लगता है, लेकिन जागृत प्रबोधे सति, एक बार आप जाग गए तो जितने भी स्वप्न का आपका अनुभव है वो सब अनुभव मिथ्या हो जाते हैं, है ही नहीं।
मिथ्यामानी है ही नहीं, आप समझो। और उसी प्रकार से कहते हैं कि इसी प्रकार से जागृत में जो जगत का आप अनुभव कर रहे हैं वो जगत है ही नहीं, और इसीलिए यही उत्तम पद है। मौनात् ऋते, कुछ बोलने का कुछ है नहीं, और बोलते हुए भी कह सकते हो कि मैं बोलता नहीं हूं। देखिए, इसलिए शंकर, ये दुर्वासा मुनि और श्री कृष्ण का एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। करते हुए भी आप कह सकते हो कि मैं नहीं करता हूं। एक बार ऐसा हुआ, श्री कृष्ण भगवान यमुना तट पर लीला कर रहे थे। बहुत सारी गोपियां वहां पर थे, मयूर थे, शूक थे, बहुत पशु पक्षी सब थे। अब श्री कृष्ण भगवान ने देखा यमुना के उस तट पर दुर्वासा मुनि आए हैं। अब भोजन का वक्त हुआ तो गोपियों को बोला, जाओ भोजन तैयार करके ले आओ दुर्वासा मुनि के लिए। अब गोपियां गई, भोजन लेके आ गई। अब वो यमुना नदी थी, पानी बह रहा था, बारिश के दिन थे, बहुत सारा पानी था। तो गोपियों ने कहा कि अरे कृष्ण, ये भोजन तो तैयार है, लेकिन दुर्वासा मुनि वहां सामने है, यहाँ कोई नाव भी नहीं, हम कैसे जाएंगे वहां पर। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, ऐसा करो, आप यमुना नदी के पास जाओ और इतना ही कहना कि अगर कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी है तो हमें मार्ग दे दो। अब गोपियां एक दूसरे के सामने देखे हंस रही है। वो गई और बोल दिया, अगर श्री कृष्ण नित्य ब्रह्मचारी है तो हमें मार्ग दे दो। कह दिया, यमुना नदी ने मार्ग कर दिया। वो गई वहां पर, बहुत सारी गोपियां थी, हर एक गोपियां ने एक एक कुछ बना के ले गई वहां पर। अब वो परोसने लगी दुर्वासा मुनि को। अब जितना था वो सब भोजन दुर्वासा मुनि कर गए। वो गोपियां भी देखती रह गई, जितना भोजन वो लेके गई थी सब दुर्वासा मुनि भोजन कर लिए, खा ली। अब गोपियों को वापस जाना है, अब नदी तो बह रही है। तो दुर्वासा मुनि को कहा, महाराज अब वापस जाना है, ये नदी में पानी, हम कैसे जाएंगे। दुर्वासा मुनि ने कहा, अच्छा ऐसा एक काम करो, यमुना के पास जाके ऐसा कहना, ये दुर्वासा मुनि अभोक्ता हो तो हमें मार्ग दे देना। अब उनके सामने ही इतना सारा भोजन वो कर गए और बोल रहे हैं कि यमुना को बोलना, ये दुर्वासा अभोक्ता है तो हमें मार्ग दे दो। गई, बोला दुर्वासा मुनि अभोक्ता है तो मार्ग दे दो, मार्ग मिल गया। क्यों? मैं एक अद्वितीय चैतन्य मात्र हूं, अभोक्ता। ये ज्ञान है, आप समझो। ये कोई भौतिक वस्तु नहीं है, ये समझदारी है। स्वामी जी इसलिए कहते हैं बुद्धि, देखो भगवान भी कहते हैं छठे बुद्धि ग्राह्यम, आपकी बुद्धि मनसा एवं इदम आप्तव्य, मन से ही आपको समझना पड़ेगा कि मैं एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र हूं, न कर्तृत्व न भोक्तृत्व। बार बार भगवान गीता में अनेक श्लोकों के द्वारा ये कहते हैं, उपनिषद में भी यही चर्चा है। अब देखो, आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, नेह नानास्ति के कुछ है ही नहीं, इति उत्तमम पदम, यही उत्तम पद है जो आपको समझना है। एक बार ये समझ आपके अंदर आ गई, ये जगत है ही नहीं। अनुभव आप करते हो लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनकी कोई सत्यता नहीं है। और इसलिए कहते हैं यही उत्तम पद है कि आप दृश्य जगत का अनुभव कर रहे हैं, और अनुभव करने वाला दृष्टा भी है, लेकिन दृष्टा भी नहीं है, दृश्य भी नहीं है, दर्शन क्रिया भी नहीं है। यही उत्तम पद है जिसको प्राप्त करके आपको मोक्ष सुख की, परमानंद की प्राप्ति अवश्य होती है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, काले वर्षतु पर्जन्यः, पृथिवी सस्यशालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितः,
ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।